नमस्कार विद्यार्थियों, मैं 3 तारीख स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो सेशन है इसमें वही 5 से 7 मिनट का अपना सेशन रहेगा। ये डेली रहता है, नियमित रहता है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नियमित शाम 7 बजे और 7 मिनट का मामला, यानी जो पढ़ेंगे वो याद। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें आप ये मत देखना कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, बस सिर्फ 7 मिनट की प्रैक्टिस है ये, बस इतना ध्यान रखो। 7 बजे 7 मिनट की प्रैक्टिस। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। 4 हाथ वाला लोक देवता, शेषनाग का अवतार, चक्रवात युद्ध धनी, केहर कल्याण, कमध्वज, बाल ब्रह्मचारी, योगी, ये सारे नाम किसके थे ध्यान देना, ध्यान लगाना। और उसके बाद बात आती है जन्म इनका मारवाड़ के सामियाना गांव में हुआ था। पिता अमर सिंह मेड़ता, बुआ बीराबाई, चाचा जयमल राठौड़, गुरु भैरवनाथ, कुल देवता नागनेची, मृत्यु चित्तौड़ के तीसरे साके के समय हुई थी। छत्री चित्तौड़ दुर्ग में थी इनकी, सिद्धपीठ इनके रणेला थी, निवास स्थान हवेली था और पेमला डाकू को हराया था। ये सारी बातें किसके लिए लागू होती हैं? तो निश्चित रूप से, और इनका था कल्लाजी राठौड़। कौन थे ये? कल्लाजी। और अब जिनके ध्यान में नहीं है वो वापस से देख लो, मैं याद करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अभी याद हो जाएगा। 4 हाथ वाले लोक देवता, सबसे पहले कल्लाजी राठौड़ को जोड़ो चित्तौड़ दुर्ग से, कोई दिक्कत नहीं। चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा था ना, सीधा जोड़ दो वहां पे, क्योंकि वहीं पर उन्होंने युद्ध लड़ा था। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका वही था। और 1568 ईस्वी में अड़ते हुए युद्ध किया था, ये सबको मालूम है, तीसरे शाखे में किया था। अब बात है कि क्यों गए वहां, तो क्यों इसलिए गए कि उनकी बुआ थी मीराबाई, जो कहाँ की थी, मेवाड़ में ब्याही थी। और उनका जब बुआ वहां पर बुलाएगी तो बक्का जाएगा ना, कौन? बुआ भतीजा, भतीजा पक्का जाएगा। कहां पे जाएगा? लड़ने के लिए युद्ध। तो कल्लाजी राठौड़ वहां युद्ध लड़ने के लिए गए। किसको साथ ले गए? चाचा जयमल को। तो बुआ मीराबाई और चाचा कौन हो गए? जयमल। और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर वो तीसरे साके को लड़ने के लिए चले गए। अब जब लड़ने के लिए गए तो निश्चित रूप से वहां पर उनकी भाई योद्धा तो थे ही, और वीरगति को प्राप्त हुए थे। और वीरगति को प्राप्त हुए तो छत्री भी कहां बनेगी? चित्तौड़ दुर्ग में ही बनेगी। और चूंकि लड़ते हुए, रण लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो सिद्धपीठ भी क्या होगी? रणेला। रण लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और जब युद्ध लड़ने गए थे उससे पहले कहां रहते थे? हवेली में रहते थे। तो निवास स्थान क्या था इनका? हवेली कहलाता है। और उस समय क्या करते थे? छोटे मोटे डाकुओं को सल्टाते थे, मतलब पेमला डाकू को सल्टाया था थोड़े दिन पहले ही। उसके बाद बात करें हम कि अब बात आती है यहां तक की बात के बाद हम देखें तो इनके ऊपर आशीर्वाद किसका था? एक गुरु का और एक इनकी कुल देवी का। कुल देवी जो कि राठौड़ों की थी, कुल देवी नागनेची। नागनेची जो है उसका राठौड़ों की कुल देवी थी, मतलब राठौड़ों पे मां नाग का जो है वो क्या रहता था? पूरा आशीर्वाद देता था नागनेची का। और गुरु थे भैरवनाथ। गुरु कौन थे? भैरवनाथ। भैरव जी से सीखा था। भैरवनाथ जो थे उनसे ही वो युद्ध लड़ा था, युद्ध सीखा था। कौन सा युद्ध? जो चक्री वाला युद्ध था, चक्रवात युद्ध, खतरनाक युद्ध, जिसके ऊपर जो बोल सकते हैं 4 हाथ वाले देवता बन गए थे वो उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब एक देवता, एक योद्धा के ऊपर दूसरा योद्धा चढ़ करके युद्ध करना, वो चक्रवात युद्ध जो है वो कहां से सीखा था? भैरवनाथ जी से सीखा था। और फिर शेषनाग के अवतार थे। ठीक है, निश्चित रूप से शेषनाग के अवतार थे। और कमेंट में लिखना, कल बताया तुमने लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है। फिर बात आती है कल्याण की। बात करें कल्याण, कमध्वज, जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो कल्याण ही किया। कमध्वज, कम नहीं थे किसी से ही, बाल ब्रह्मचारी थे, योगी थे, ये सारे गुणों में थे। तो इस प्रकार से जो है वो सारे गुणों को देखा जाए तो ये कल्लाजी राठौड़ के ही थे। चलिए आगे चलते हैं। जन्म नया गांव, अगले जो लोक देवता हैं उनकी तरफ चलें। जन्म नया गांव जैसलमेर, मृत्यु जो है वो गायों की रक्षा करते हुए, मुख्य पूजा स्थल पनराजसर। फिर मेला आता है वर्ष में 2 बार, एक भादवे में और एक माघ के माह में। और शुक्ल दशमी जो है, माघ के महीने में शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। ये कौन से लोक देवता हैं? तो निश्चित रूप से आपने उत्तर दे दिया होगा, पनराज जी जो हैं वो ये प्रमुख लोक देवता हैं। याद करेंगे, ध्यान देना। जन्म नया गांव जैसलमेर, पन्ना है बिल्कुल नया। पन्ना जानते हो लिखने वाला, आपने जो सामने लगा रखा होगा पन्ना, इस पे आप लिख रहे होंगे पनराज। पन्ना क्या है? बिल्कुल नया। और राजस्थान का जैसलमेर भी बिल्कुल नया ही है। वहां पे पेड़ पौधे होते नहीं और पूरी तरह से पन्ने की तरह साफ होता है मामला, तो जैसलमेर रह जाएगा याद। तो नया गांव जैसलमेर। मृत्यु गोरक्षार्थ, गायों के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद मुख्य पूजा स्थल पनराज। पनराज जी हैं तो निश्चित रूप से जहां पर वो शहीद हुए उस जगह का नाम ही क्या हो गया? पनराजसर नाम निकाल दिया गया। और वर्ष में 2 बार मेला, एक भादवे में और एक माघ में, शुक्ल पक्ष की दशमी। और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से। और याद कैसे रखोगे वो सुन लो। तो पनराज जी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेला ही है। और मेला कब लगता है ये बताना है। वर्ष में 2 बार लगता है, भादवा और माघ में शुक्ल पक्ष की दशमी को मेला लगता है। याद रखने का शानदार ट्रिक, ध्यान से देखना। भामा शाह 10 करोड़ रुपए देते हैं। कैसे? भा यानी भाद्रपद, भा माँ यानी माघ का महीना, भामा शाह यानी शुक्ल पक्ष, और 10 करोड़ रुपए देते हैं मतलब दशमी को। ठीक है, और वो 10 करोड़ रुपए कहाँ लिखे जाते हैं? पन्ने पे लिखे जाते हैं, मतलब पनराज जी। तो पनराज जी याद हो गए होंगे निश्चित रूप से। अब चलते हैं अपन अगले लोक देवता, जिनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था और पिता वीरमदेव थे। भाई राव चूड़ा थे, गुरु जालंधर नाथ थे, जालोर क्षेत्र के लोक देवता।
और पूजा स्थल पांचोट था, पंचमुखी पहाड़ी पर था, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। तो ये देवता कौन थे? तो ये थे तल्लीनाथ जी। कौन थे? तल्लीनाथ, ठीक है ना। तो तल्लीनाथ जो थे वो बैठे थे तल पे, धरती के बराबर तल पे बैठे हुए थे। और क्या थे वो शेर थे, वो जोधा थे, उनके पिता वीर थे। उनके पिता क्या थे? वीर। वो उनको वीरता सिखा रहे थे। और उसी दौरान जो है जब उनको युद्ध लड़ना पड़ा, गंगापुत्र भीष्म, इसलिए उनकी तरह उठे, अर्थात गंगापुत्र भीष्म की तरह उठे, यानी गंगादेव राठौड़ उनका क्या था? बचपन का नाम था। बात आती है उनके भाई रावचूड़ा और गुरु जालंधर नाथ, ठीक है। तो नाम गंगा तो गुरु क्या होंगे? जल। जल और गंगा जुड़ता है, इसलिए ध्यान रखना, खुद का नाम बचपन का गंगा और गुरु का नाम जालंधर। और उसके बाद रावचूड़ा, चूड़ा जो था उनका भाई, किसका? गंगादेव का, यानी ये बोल सकते तल्लीनाथ जी का। तो तल पे क्या पड़ा हुआ है? चूड़ा। जो उनका भाई है रावचूड़ा, वो भी तल पे ही है। फिर आते बात, जालोर क्षेत्र के लोक देवता थे ये। तल्लीनाथ कहाँ के थे? जालोर क्षेत्र के। कहाँ बैठे थे? जाड़ बिछा के उस पे बैठे थे। कौन? तल्लीनाथ जी, ठीक है। ध्यान रखना, लोक देवता कहाँ के थे ये? जालोर के। और जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में। जोधपुर में जन्मे और जोधपुर के नीचे यानी जालोर जो है वहाँ फेमस हुए। जो जहाँ व्यक्ति पैदा होता है ना वहाँ फेमस नहीं होता है, फेमस आगे जाके होता है। तो जोधपुर, शेरगढ़ जोधपुर जो है वहाँ जन्मे और आगे कहाँ पहुंचे? जालोर में। जालोर के बन गए हो क्या? लोक देवता। पूजा स्थल पांचोट गांव पंचमुखी। अब जो वो नीचे बैठे थे ना जाड़ के ऊपर, उस समय 5 बच्चों को या 5 लोगों को सामने बिठा रखा था, इसलिए पंचमुखी पांचोट गांव, पंचमुखी पांचोट गांव उनका मुख्य पूजा स्थल हो गया। और वो क्या दे रहे थे उनको शिक्षा? कि पेड़ पौधों को मत काटना, ठीक है ना, ये शिक्षा उनको दे रहे थे। अगले लोक देवता आते हैं इमलोहा गांव, नीम का थाना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे उनका जो है स्तंभ है, 5 स्तंभ का मंदिर, शालोदरा गांव के अंदर, प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला। तो ये थे झुंझार जी। कौन थे? झुंझार जी थे ये, झुंझार जी, ठीक है। झुंझार जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब इनके देख लेते हैं अपन सबसे पहले। जन्म इमलोहा गांव। अब इसमें याद रखना, बस झुंझार थी। झुंझार कौन झुंझार रहा है? पेड़ हैं 3, वो आपस में झुंझार रहे हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो इमली का, फिर दूसरा नीम का और तीसरा खेजड़ी का। 3 शब्द याद रखना। कौन कौन से याद रखोगे? इमली, नीम और खेजड़ी। ये तीनों चीजें क्या कर रही थी? झुंझार रही थी, एक दूसरे से लड़ रही थी। मतलब इमलोहा गांव, नीम का थाना में इनका जन्म हुआ और इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। और मंदिर कैसा बना हुआ है? 5 स्तंभ का मंदिर है। और कहाँ? शालोदड़ा, ठीक है ना। मतलब वो झुंझार जी थे ना, उनको शाला ज्यादा लगता था, सर्दी, तो शालोदड़ा गांव के अंदर इन्होंने मंदिर बनवा लिया अपना, ठीक है। 5 स्तंभ यानी बनवा लिया, क्या उनके भक्तों ने बना दिया। और फिर मेला कब भरा? प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि राम जी भी सारी उम्र क्या करते रहे? झुंझारते रहे, योद्धा की तरह लड़ते रहे, ठीक है। तो ये थी आज की प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।